आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। वॉल्यूम से ही रिलेटेड क्वेश्चन आज मिलेंगे आपको। आज भी हमारे जो पिछले वीडियो थे उनमें हमने पढ़ा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, इन सभी के वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े। आज हम वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ये वॉल्यूम का लास्ट टॉपिक है और ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन होंगे जो अभी जितने भी क्वेश्चन हमने या जितने भी तरीके के बताए हैं उनसे थोड़े हटके होंगे, अलग होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये भी देखना ना भूलें और ये वॉल्यूम से ही होगा। और आज ये वॉल्यूम का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं वॉल्यूम के फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसका हमने टाइटल भी दिया है, सम डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम वॉल्यूम विद सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, 3 क्यूब ऑफ मेटल whose एज आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 3 मेटल के क्यूब हैं जिनकी एज यानी कि साइड्स जो दी हैं वो कितनी है? पहले की 6 है, दूसरे की 8 है और तीसरे की 10 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। आर मेल्टेड, इनको क्या किया जाता है? तीनों को पिघलाया जाता है। एंड अ सिंगल क्यूब इज फॉर्म्ड, और एक सिंगल क्यूब के जैसे इसको बनाया जाता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द न्यू क्यूब? तो जो हमारा न्यू क्यूब है उसकी लेंथ क्या होगी ये हमें बतानी है। तो 3 क्यूब को पिघला के एक नया क्यूब बनाया जा रहा है और उसी की हमसे क्या पूछी जा रही है? लेंथ पूछी जा रही है। तो चलते हैं, हमें 3 दिए हैं, 3 की साइड दी हुई है, पहले की, दूसरे की और तीसरे की एज दी है। तो हम निकालेंगे, पहले लिखेंगे एज ऑफ फर्स्ट क्यूब। एज ऑफ फर्स्ट क्यूब, तो इसको हम यहाँ पे देखिए क्या दी है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, इसे हम मान लेते हैं V1। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? साइड की पावर 3, या फिर इसका होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी दी है? 6, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। तो अब इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना हो जाएगा? 216। तो 216 किस में दिया था? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे की साइड दी है हमें 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम दूसरे का वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब, इसको हम V2 मान लेते हैं। तो ये भी साइड की पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? 8 दी है हमें, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो 8 8 जा 64, 64 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 512। तो ये आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली हम इसी तरीके से निकालेंगे, लिखिए वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब। थर्ड क्यूब यानी कि V3। तो थर्ड कितना? 10 सेंटीमीटर दिया था, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 3 अलग अलग क्यूब थे जिनका हमने वॉल्यूम निकाल लिया है। अब हमें क्या निकालना है? अब हम तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो तीनों मिक्स हो जाएंगे।
तो यहाँ से हम V निकालेंगे, एक वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 हमारा क्या निकला था 216, V2 क्या निकला था 512 प्लस V3 क्या निकला था 1000। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। इन तीनों को हमने ऐड किया तो ये हमें मिला। अब ये V इक्वल टू है, यानी कि ये वॉल्यूम, ये किसका वॉल्यूम है न्यू क्यूब का वॉल्यूम। अब ये तीनों मिक्स हो चुके हैं तो ये न्यू क्यूब का वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना निकला 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है साइड की पावर 3, साइड की पावर 3 इक्वल टू 1728। ये हमारा क्या है साइड की पावर 3 है, साइड की पावर 3। तो अब हम ये देखते हैं 1728 इसमें ये किसकी पावर 3 हो जाएगा तो 12 की पावर 3 ये निकलेगा, या इसका क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं 1728 का। तो क्या निकलेगा 12 निकलेगा। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ से जो साइड होगी वो हमें कितनी मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछा गया था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द न्यू क्यूब। तो न्यू क्यूब की लेंथ कितनी निकल आई 12 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबोइडल पिट। एक हमें क्यूबोइडल पिट को क्या करना है खोदना है 6 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 6 मीटर, 4 मीटर ब्रॉड और 4 मीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, एंड 3 मीटर डीप और 3 मीटर उसकी क्या होनी चाहिए गहराई होनी चाहिए। यानी कि ये क्यूबोइडल टाइप का हमें गड्ढा खोदना है जिसकी लंबाई कितनी हो 6 मीटर हो और ब्रॉड चौड़ाई हो 4 मीटर और डीप 3 मीटर, यानी कि जो ऊंचाई हो या उसकी जो गहराई हो वो कितनी हो 3 मीटर की हो, एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर क्यूब। और उसका जो कॉस्ट दिया है वो रेट दिया है कितना दिया है 250 पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 250 का खर्चा आता है। तो इसे खोदने में टोटल कितना खर्चा आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हमें पता है क्यूबोइडल पिट है, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ दी गई है 6 मीटर, विड्थ दी गई है 4 मीटर और जो हाइट है वो कितनी दी गई है 3 मीटर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल पिट। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल पिट। तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, 6 इंटू 4 इंटू 3, 6 4 जा 24 और 24 3 जा कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ से ये क्या निकल के आएगा 72 मीटर क्यूब। ये क्या निकल के आ गया वॉल्यूम निकल के आ गया। अभी तो वॉल्यूम निकला है, अब हमें क्या बताना है इसका खर्चा बताना कि इसको खोदने में कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट। कितना कॉस्ट दिया था 250 पर मीटर क्यूब, 250 पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 250 रुपीस लग रहे हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पिट, कॉस्ट ऑफ पिट इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना लग रहा है 250। तो फिर हमें कितने का बताना है 72 मीटर, यही तो इसका वॉल्यूम निकला था 72 मीटर क्यूब का।
72 मीटर क्यूब का बताना है तो क्या करेंगे, 250 में 72 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 250 में 72 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18,000 रुपीज़, यानी कि इसको हमें पूरा खोदने में कितने का खर्चा आएगा, 18,000 का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा फिनिश हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा, अ हॉलो वुडन सिलेंडर इज ओपनड एट बोथ द एंड्स। एक खोखला वुडन सिलेंडर है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है। इट्स थिकनेस इज 4 मीटर, और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर की है। लेंथ इज 28 सेंटीमीटर, और जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। एंड इनर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, और उसकी अंदर की रेडियस है, जो इनर रेडियस है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो हमें उस लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर, जिससे हमें वो सिलेंडर बनाना है। तो देखो ये एक सिलेंडर है, ये एक हमें क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है। अब एक इसमें ऐसा और बना लेंगे, इस टाइप में, थोड़ा अजीब सा हो गया, फिर भी समझने की कोशिश करना। इनमें से ये अंदर वाली इनर रेडियस है, बाहर वाली आउटर रेडियस है। तो हमें थिकनेस है जो ये दी गई है, थिकनेस ये चौड़ाई वो कितनी दी गई है, 4 मीटर। सॉरी यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है, 4 मीटर। और ये जो इनर रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें कितनी दी गई है, इट्स थिकनेस इज 4 सेंटीमीटर, लेंथ इज 28 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इनर रेडियस कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या होगी, ये होगी पूरी, ये होगी। तो आउटर रेडियस जब निकालेंगे हम, तो ये तो 10 सेंटीमीटर हो गया इतना। अब यहाँ पूरा ये 4 सेंटीमीटर और है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, और तो कितनी हो जाएगी हमारी, 14 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा अलग से हम बना के दिखा देते हैं। ये हमारा हमने मान लिया सिलेंडर है, थोड़ा सा बड़ा सा बनाएंगे। ये हमारा सिलेंडर है, और यहाँ से हमने ये मान लिया ये इसकी क्या है, आउटर रेडियस है, ठीक है। और ये थिकनेस दी गई है, ये दी गई है 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो। तो देखो यहाँ से अब ये 4 4 सब जगह होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, सभी जगह की 4 मीटर या सेंटीमीटर होगी इसकी। तो ये हमें दी है क्या, रेडियस, ये दी है हमें 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर जो भी हो, ठीक है। तो अब इसकी ये चौड़ाई चल रही थी 4 सेंटीमीटर। तो अगर जब हम आउटर रेडियस फाइंड करेंगे, तो आउटर रेडियस हमारी कहाँ हो सकेगी, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक होगी, यानी कि यहाँ ये और ऐड होगा। तो ये तो 4 दिया है, तो 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा हमारा। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट, यानी कि जो लेंथ, लेंथ कितनी दी गई है इसकी, लेंथ यानी कि इसी को हम हाइट बोलेंगे, वो क्या दी गई है हमें, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। थिकनेस हमें ये दी गई है, थिकनेस कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है, इनर रेडियस निकालनी है। इनर रेडियस हमें बतानी है, तो इनर रेडियस हमें दी गई है, इनर रेडियस, इनर रेडियस हमें कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें आउटर रेडियस पता करनी है इसकी, तो आउटर रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, 10 + 4, ये चौड़ाई, तो कितनी हो जाएगी, 14
सेंटीमीटर। अब देखो पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड। एक इनर है, अब हमें इसका एरिया बताना है। तो जो बाहर वाले से इस अंदर वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे इसका एरिया पता चल जाएगा उस लकड़ी का। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, आउटर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इनर का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आउटर वॉल्यूम, यहाँ पे लिखेंगे आउटर वॉल्यूम। अब हमें क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब आउटर वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो आउटर वॉल्यूम के लिए रेडियस कितनी थी, 14। तो क्या हो जाएगा 14 × 14 इंटू हाइट सभी के लिए सेम है, क्या है 28। तो यहाँ देखो, यहाँ हम क्या कर देंगे 7 2 जा 14, ये कट किया, 22 2 जा क्या हो जाएगा 44 इंटू 14 × 28। अब हम 44 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका 28 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो क्या निकलेगा, 17248 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकला हमारा। अब हम क्या निकालेंगे, इनर वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनर वॉल्यूम, फॉर्मूला सेम होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब इनर के लिए जब इनर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 10 × 10, आर स्क्वायर होता है तो 10 × 10 इंटू हाइट वही है सेम 28। 7 4 जा 28 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 22 4 जा 88 इंटू 10 × 10 यानी कि 100। तो यहाँ से निकालेंगे तो 8800 और सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका इनर वॉल्यूम 8800 सेंटीमीटर क्यूब, 8800 सेंटीमीटर क्यूब निकला हमारा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो क्या हो जाएगा हमारा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम कितना दिया था 17248 माइनस इनर वॉल्यूम हमारा कितना दिया है 8800। इसको जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 8448 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें लकड़ी का वॉल्यूम पता चल गया क्या है, 8448 सेंटीमीटर क्यूब, 8448 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर 1:2 एंड 2:1। जो रेशियो है हाइट का और रेडियस का दो सिलेंडर की, वो ये दिया गया है, ये हाइट का दिया है और ये रेडियस का दिया है। रिस्पेक्टफुली फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू R1 और रेडियस ऑफ सेकेंड वॉल्यूम। हम आप चाहते हैं यहाँ पे सिलेंडर होगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर
इक्वल टू R1, रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर इक्वल टू R2। और इसी तरीके से जो हाइट होगी, जो लेंथ होगी या हाइट होगी, वो क्या हो जाएगी H1 फर्स्ट वाले की और सेकेंड वाले की क्या हो जाएगी H2। इतना लिखने के बाद हम क्या देखते हैं, ये हमें क्या दिया है, हाइट का रेशियो दिया है, यानी कि H1 रेशियो H2। H1 रेशियो H2 हमें दिया हुआ है 1:2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, H1/H2 इज इक्वल टू 1/2। और ये दिया है किसका, रेडियस का रेशियो, यानी कि R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू दिया है 2:1। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू 2/1। ये हो गया। अब हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, यानी कि V1 रेशियो V2। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे V1/V2। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। दूसरे का भी वही फॉर्मूला होगा, पाई R स्क्वायर H। अब V1 है, पहले वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम, पहले सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए R1 हो जाएगा यहाँ पे H1, यहाँ पे R2 दूसरे के लिए, और ये H2। तो पाई पाई विल बी कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या देखने को मिलता है कि R1/R2, यानी कि R1/R2 का होल स्क्वायर, ये मिला, इनटू H1/H2, ये मिला हमें। तो R1/R2 कितना दिया है, R1/2/1, 2/1 का स्क्वायर, इंटू H1/H2 क्या दिया हुआ है 1/2, 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि 4/1 इंटू 1/2, ये 1/2 दिया है, 2 2 4, 2 1 2/1। तो यहाँ से हमें ये रेशियो क्या मिला इसका 2/1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इस ब्रैकेट में लिखे देते हैं, V1/V2 था तो इसको लिख देंगे V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 2:1, 2:1। यही हमसे पूछा गया था। दिया क्या था हमें, रेडियस, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर। रेशियो और हाइट का और रेडियस का रेशियो दिया है दो सिलेंडर की, और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम का रेशियो। तो यहाँ से हमने ये वॉल्यूम का रेशियो निकाल लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। इफ द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, उनके एरिया दिए हुई है इन द रेशियो में दिए हैं 2:3:4। ये किसके हैं, फेसेस के एरियाज दिए गए हैं, यानी कि इनके जब एरिया दिए गए हैं, ये एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। अब 3 एरिया होंगे तो 6 फेसेस होंगे, उसके 6 फेस होंगे तो वो क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा। यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो किस रूप में है, क्यूबॉइड के रूप में है। एंड इट्स वॉल्यूम इज 9000 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो वॉल्यूम दिया है वो 9000 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। देन द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो हमें शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटी साइड की लेंथ पता करनी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों साइड निकाल के दिखाएंगे आपको। तो सबसे छोटी तो यहाँ पे यही है, जो सबसे छोटी निकलेगी उसकी भी हम देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों एक ही नहीं निकालेंगे, हम तीनों निकालेंगे। हमने तो ये मान लिया है कि हमें तीनों साइड्स निकालनी है। तो यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें ये क्या दिया है, एरिया ऑफ द, इफ द एरिया ऑफ द एडजेसेंट फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन द रेशियो 2:3:4। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, लेट द वन ऑफ एडजेसेंट फेस, क्या लिखेंगे, एडजेसेंट फेस जो हमें ये दिए थे, एक को क्या मानेंगे हम 2 है तो 2x रेशियो में दिए है तो x लगा देंगे, दूसरे का क्या हो जाएगा
3x और ये इसका क्या हो जाएगा 4x। ये हमें मिल गए हैं। अब एरिया है तो एरिया दो साइड से मिलके बना होगा, यानी कि एक को हमने क्या मान लिया एल बी मान लिया, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी इक्वल क्या दिया है 2x, और ये क्या है बी एच मान लिया हमने इसको, बी एच क्या हो गया हमारा 3x। अब इसको एच एल मान लिया तो ये क्या हो जाएगा 4x। एरिया दिया हुआ है, हम सभी को एल बी मान सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एल बी एच और एच एल लिया हुआ है। तो अब हम इनका क्या कर देंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया इसको, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल बी इंटू पी एच इंटू एच एल इज इक्वल टू 2x इंटू 3x इंटू 4x। इन तीनों का भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखो एल हमें दो दिए हैं तो एल स्क्वायर हो जाएगा, बी हमें दो दिए हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा, एच हमें दो दिए हैं तो एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 एक्स एक्स एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3। अब देखो ये हम इस टाइप से लिख लेते हैं, 24 एक्स की पावर 3 हमें दिया हुआ है, ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर दिया है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे एल इंटू बी इंटू एच पूरे का स्क्वायर लिख देंगे। अब हमें पता है एल बी एच क्या होता है वॉल्यूम होता है। तो 24 एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर देंगे वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम के इक्वल होता है तो ये वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे 24 एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो वॉल्यूम हमें क्या दिया गया था 9000, तो क्या हो जाएगा 9000 का स्क्वायर। अब x की पावर 3 इज इक्वल टू, इस 24 को इस साइड लाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 9000 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9000 इंटू 9000 अपॉन में क्या हो जाएगा 24 से इसको हम कट करेंगे तो हमारा आएगा 375 यानी कि 375 मल्टीप्लाई 9000, 375 का 9000 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3375000। ये किसके इक्वल चल रहा है एक्स की पावर 3 के इक्वल चल रहा है। एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 33750। अब हमें अगर यहाँ से x निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3375000। क्यूब रूट हमें पता ही है, इसके फैक्टर करेंगे और 3 3 के पेयर बनाएंगे, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनाते हैं, इसमें 3 3 का बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा 150, यानी कि जो x की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 150। ये हमारी किसकी आ गई x की वैल्यू आ गई। अब हमें पूछा क्या था लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, सबसे छोटी साइड की लेंथ पता करनी है, तो हम तीनों लेंथ निकाल लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है L इंटू बी इंटू एच, एल वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम लिख देंगे यहाँ पे, वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है 9000, और वॉल्यूम था होता क्या है L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 9000। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे हाइट निकाल लेंगे। जब हम हाइट निकालेंगे तो 9000 में ये L इंटू बी, इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा एल बी। अब जब इसका डिवाइड होगा
तो 9000 अपॉन एल बी किसके इक्वल था, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 2x के इक्वल। तो यहाँ पे 2 इंटू 2x है, तो x की वैल्यू कितनी है 150, तो 150 किया हमने। तो कुछ 0 से 0 कट किया, 2 से इसको कट किया तो कितना हो जाएगा 450, और 15 से इसको कट कर दिया तो यहाँ पे कितना निकला 330। 15 से 450 को किया करेंगे तो कितना निकलेगा 30, 15 3 जा 45, एक 0 है तो 0 निकल आएगा। तो ये कितना निकला 30 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, हमने हाइट निकाल ली, अब लेंथ निकालेंगे और विड्थ भी निकाल लेंगे। तो वही है जी, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 9000। अब हमें क्या निकालनी, L निकालनी है, तो बी एच को इसमें डिवाइड करेंगे। तो हम क्या कर देंगे L इज इक्वल टू 9000 अपॉन बी एच का क्या करेंगे बी इंटू एच का डिवाइड। अब देखो बी एच किसके इक्वल दिया था हमें, यहाँ पे देखते हैं बी एच किसके इक्वल दिया था 3x के इक्वल। तो यहाँ पे क्या रखेंगे बी एच की जगह 3x रखेंगे। तो यहाँ पे क्या 9000 अपॉन 3x रखेंगे, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी यहाँ पे 150, 150 3 3 जा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा, 0 से 0, 15 2 जा 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, यानी कि यहाँ से लेंथ निकली वो क्या निकली 20 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी हाइट भी निकाल ली, लेंथ भी निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है विड्थ भी निकालनी है। तो हम निकालते हैं विड्थ। तो फिर से वही लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 9000। अब हमें विड्थ निकालनी है इसकी, तो विड्थ इज इक्वल टू 9000। अब यहाँ पे क्या बचा एल एच या एच एल, तो एच एल का क्या कर देंगे हम डिवाइड, यहाँ पे 9000 अपॉन, अब एच एल देखेंगे क्या था हमारा, एच एल किसके इक्वल था 4x के। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या रखेंगे हम 4x को रखेंगे। तो यहाँ पे 4x यानी कि x की वैल्यू कितनी थी 150, तो इसका भी इसे मल्टीप्लाई करके 0 से ये 0 कट गया हमारा, 15 6 या 90, 60 हो गया। तो यहाँ पे 60 अपॉन क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमें ये तीनों इसकी लेंथ मिल गई, एच भी मिल गई, एल भी मिल गई और बी भी मिल गई। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आज के आपको समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।